ध्यान की यात्रा अज्ञात की यात्रा है और हर कोई ध्यान करने वाला साधक यह जानना चाहता है कि ध्यान की यात्रा में कौन कौन से पड़ाव आएंगे। क्या आपका ध्यान फलित हो रहा है या नहीं, आज इस वीडियो में आप यही जानेंगे। जब भी आप ध्यान करते हैं तो आप ध्यान की कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरते हैं, यह जान लेने के बाद आप यह स्वयं पता लगा सकते हैं कि आपका ध्यान फलित हो रहा है या नहीं। जब कोई साधक ध्यान की अवस्था में बैठकर ध्यान करना प्रारंभ करता है और उसे काफ़ी समय हो जाता है, धीरे धीरे उसका ध्यान सधने लगता है और यह स्थिति उसकी पहली अवस्था है। इस अवस्था में उस साधक को शून्यता की छोटी छोटी झलकियां मिलने लगती हैं। परंतु यदि अभी अभी आपने ध्यान की यात्रा का शुभारंभ किया है तो आपको शुरू में शून्यता की इस अवस्था का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि यह सब आपके अवचेतन मन की तल पर होती है। और जब भी कोई साधक ध्यान की यात्रा का शुभारंभ करता है और कुछ समय बीत जाने के बाद अक्सर यह अवस्था उनके साथ घट जाती है। इस अवस्था में जो अनुभव होता है वह अनुभव कुछ ऐसा होता है कि साधक काम भी करता रहता है, लेकिन उस काम के प्रति उसके भीतर कोई रस नहीं रह जाता। अर्थात यदि साधारण शब्दों में समझें तो बाहरी तल पर उसकी रुचि कम हो जाती है। वह समाज के, परिवार के, अपने और अपने बच्चों के सभी कार्य करता है। जैसे वह हंसता है, बोलता है, अपने ऑफिस जाता है, सारे काम करता है, लेकिन इस बाहरी दुनिया के लिए उसके अंदर जो पागलपन था वह खत्म हो जाता है। वह कार्य तो कर रहा होता है, लेकिन एक कर्तव्य भाव के साथ, एक कर्मनिष्ठा के साथ, लेकिन उस कार्य के प्रति जो उसकी आसक्ति थी और उसका रस था वह उसके भीतर की ओर चला जाता है। और ये वही साधक होते हैं जो अपने भीतर शून्यता का अनुभव करने लगते हैं। हम आप में से भी कुछ ऐसे साधक हो सकते हैं जो इस स्टेज से गुजर चुके होंगे। यदि आप ऐसे साधकों में से हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। दोस्तों, इस अवस्था में पहुंचने के बाद साधक को एक अपार शांति महसूस होने लगती है। यह शांति उस शांति से बिल्कुल अलग होती है जिसमें आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं और हासिल कर लेते हैं। तब आपको जो शांति महसूस होती है यह वैसी शांति नहीं है। यह आपको रोक देने वाली शांति है। आपके मन को इधर उधर भटकने से ऐसे रोक देती है कि जैसे बांध नदियों को रोक देता है, आपके भीतर ठहराव पैदा कर देता है। इसलिए इसे ध्यान में घटने वाली पहली अवस्था कहा गया है। ध्यान की दूसरी अवस्था का नाम है सतोरी अवस्था। इस अवस्था में आपको उस शून्यता का बुद्धि के स्तर पर अनुभव होने लगता है, या कहें कि बोध होने लगता है। और इस दूसरी अवस्था में कभी कभी वह शून्य इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि मानो जैसे एक विस्फोट हो गया हो। लेकिन इस सतोरी अवस्था में जो भी अनुभव आपको होते हैं वे सब अनुभव स्थिर नहीं होते। यह एक प्रकाश की तरह आपके भीतर होता है और फिर अंधकार में बदल जाता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कि किसी ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाए और फिर वह खो जाती है। यह ठीक वैसा है जैसे कि रोशनी हो जाती है और फिर अंधेरा हो जाता है। ऐसा अनुभव आपको कितनी बार भी हो सकता है। आपको यह अवस्था हजारों बार भी घटित हो सकती है। आप अपने भीतर इस प्रकार का प्रकाश न जाने कितनी बार अनुभव करेंगे, लेकिन यह अवस्था आपके अंदर एक प्यास पैदा कर देती है। प्यास ध्यान के लिए, प्यास उस परम तत्व को जानने के लिए, प्यास उस सत्य को जानने के लिए
जिसे दुनिया नहीं जान पाती। सतोरी अवस्था में आपको जो प्रकाश की झलकियां मिलती हैं वह बड़ा ही गजब का अनुभव होता है। इस अनुभव के होने के बाद अब आप भटक नहीं सकते। आपको अब यहीं से वो रास्ता और वो मंजिल साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। अब यदि आप ध्यान दें तो एक बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि आपको जिसकी तलाश है वो असल में मौजूद है, उसका अस्तित्व है और इसी कारण आपके भीतर उस परम आत्मा के प्रति एक श्रद्धा का जन्म हो जाता है। उसकी झलकियां आपके अंदर घटित होने लगती हैं। अब यहाँ पर पहुंचकर आप जान लेते हैं कि यह परम आत्मा कोई छोटी चीज नहीं। परम आत्मा असल में मौजूद है, बहुत ही विराट है, परंतु इसका अनुभव करने के लिए आपको अपने सूक्ष्मतम इकाई में टूटना होगा। इस सतोरी की अवस्था में पहुंचने के बाद आप उस विराट शक्ति को जान जाते हैं। अब चाहे वो आपको कई जन्मों तक ना मिले, लेकिन आपके भीतर वह प्यास हमेशा जगी रहेगी कि नहीं, वह परम शक्ति, वह परम तत्व विद्यमान है जिसकी तलाश आप कर रहे हैं और यह तलाश किसी न किसी जन्म में अवश्य पूरी होगी। और इसी वजह से आपके भीतर उस परमात्मा के प्रति एक अटूट संबंध जन्म ले लेता है। और जैसे जैसे आपकी उस परमात्मा, उस परम तत्व के प्रति श्रद्धा गहरी होती जाती है, वैसे वैसे आप सतोरी की अवस्था से समाधि की अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं। और फिर इसके बाद आप तीसरी अवस्था का अनुभव करते हैं जो कि समाधि की अवस्था है। यह अवस्था विकल्प की अवस्था नहीं बल्कि निर्विकल्प की अवस्था है। यहाँ आकर वापस जाना असंभव हो जाता है। इसका साधारण से अर्थ है कि यदि आपके भीतर समाधि की रोशनी जग गई तो फिर वह जग ही गई, वह कभी न बुझेगी, कभी न खत्म होगी। आप महसूस करेंगे जैसे आपके भीतर उस अंधकार में एक सूरज ने जन्म लिया है, कभी न बुझने वाले सूरज का उदय हुआ है। अब इस अवस्था में आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस अवस्था से आगे की यात्रा आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन इससे पीछे आप कभी नहीं जा सकते। यह अवस्था उस प्रकाश की अवस्था है जो यदि प्रकाशमय हो गई तो फिर बस हो ही गई। अब यह जगमगाती रहेगी, इसकी रोशनी कभी न कम होगी। और इस समाधि की अवस्था में जो प्रकाश आपके भीतर खिलता है वह स्थिर हो जाता है। और यही समाधि साधक की अंतिम अवस्था होती है। और इस समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के बाद कोई भी साधक बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है और वही निर्वाण को प्राप्त कर पाता है। और इस बुद्धत्व, इस निर्वाण की अवस्था को ही मोक्ष कहा गया है। आप देखेंगे कि आपका मन बिना किसी ध्यान मेडिटेशन के भी स्थिर हो गया है, शांति प्राप्त हो गई है आपको, क्योंकि यह ओम की ध्वनि बड़ी ही कारगर है। मन को शांत कर देती है, आत्मा को पवित्र कर देती है और हमारी इस समस्त शरीर को ब्रह्मांड से जोड़ देती है। आंखें बंद कर यदि आप ओम का उच्चारण कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप ब्रह्मांड हो गए हैं। ब्रह्मांड आप में ही है।